नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं एक पहेली लेके आया हूँ, एक क्वेश्चन मान लीजिए, जो कि मैंने इस वाइट बोर्ड पे लिख दिया है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ, फिर आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाना है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजाएं a गुणा a, मतलब वर्गाकार है ये इस तरीके से, जिसकी भुजाएं इधर से भी a है और इधर से भी हम a मान लेंगे। और उसके 4 बेटे हैं। व्यक्ति बीमार पड़ जाने से खेत का जो चौथाई हिस्सा है वो बिक जाता है। खेत का मान लीजिए ये जो चौथाई हिस्सा है इतना a/2 इंटू a/2 वो बिक गया। मतलब जब बीमार पड़ा व्यक्ति तो उसके खर्चे में उन लड़कों को चौथाई खेत बेचना पड़ गया। अब शेष बचा हिस्सा, जो कि ये हिस्सा बचा है खेत का, उन चारों लड़कों में 4 हिस्सों में बराबर बांटना है। बराबर इस तरीके से बांटना है। शर्तें ये हैं कि खेत के केवल 4 हिस्से होंगे। ये नहीं कि आप 4 लड़कों में कि थोड़ी ज़मीन इधर कर दी और इससे कह दिया आपका एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा आपका ये है। तो इस तरीके से एक लड़के को अगर 2 हिस्से दिए जाएंगे तो टोटल इसके 5 हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि 3 लड़के और बचेंगे तो वो भी अपना अपना हिस्सा लेंगे मान लो। तो ऐसे कुछ कर दिया तो 1 2 3 4 5 हिस्से बन जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसे पूरे 4 हिस्सों में ही डिवाइड करना है और वो भी बराबर भाग होने चाहिए। तो पहली बस यही है कि इस हिस्से को अब 4 बेटों में इस तरीके से बांटना है कि वो पूरे इस तरीके से संतुष्ट हो जाए। इसका आंसर मैं आपको अभी दूंगा, लेकिन तब तक आप वीडियो पॉज करके अपने आप से ट्राई करिए कि हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलो अच्छा ठीक है। अब जिन लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है वो बहुत ही अच्छे हैं। और कमेंट में आप सब लोग अपने अपने तरीके हमें सेंड कर देना कि किसने किस तरीके से 4 भागों में इसे डिवाइड किया है। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये जो खेत बिक गया, इतना पोर्शन बिक गया, तो हमारे पास जो खेत का हिस्सा क्या बचेगा। मैं पहले पूरा प्लॉट कर लेता हूँ। फिर ये हिस्सा था, व्यक्ति के पास ये हिस्सा था, इसके 4 चौथाई हिस्सों में इसे डिवाइड कर लो, मतलब 4 हिस्से बना लो इसके। 1 2 3 4 हिस्से बन गए। फिर ये कोई परिस्थिति आ गई जिससे कि ये इसका खेत का चौथाई हिस्सा बिक गया, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या रहेगी, इधर a/2 रह गई और इधर भी हमारी a/2 रह जाएगी, लेकिन इधर a रह जाएगा और इधर भी इसकी भुजा a रह जाएगी, ठीक है। अब हमें इसको 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में बांटना है, ऐसे बांटना है कि इसके 4 हिस्से हों। 4 हिस्से हों, 5वां हिस्सा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे ये 3 हिस्से ही हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये भी हमारा वर्ग होगा। वर्ग कैसा होगा, अगर हम इसको अलग से प्लॉट करके दिखाएं या बना के दिखाएं तो हमारा जो एक वर्ग होगा वो a/2 और a/2 और a/2 भुजा में ये वर्ग होगा हमारा। ये भी एक, क्योंकि ये पहले से ही वर्ग था और एक वर्ग हमारा बिक चुका है, ठीक। अब हम क्षेत्रफल के अनुसार हमारे पास कितने वर्ग हैं, 3 वर्ग हैं। आप देख ही सकते हैं कि हमारे पास 1 2 और 3 वर्ग बचे हैं हमारे पास बांटने के लिए, लेकिन लड़के 4 हैं, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे बांटेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले हम एक वर्ग को लेके चलते हैं, इस वाले वर्ग को लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इन दोनों पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले इस वर्ग पे फोकस कर रहे हैं। और ये जो है ये लाइनें, ये पूरे खेत में मान लीजिए 3 वर्ग मान लो या
क्यारियाँ मान लो। अब इस क्यारी को हम 4 भागों में बांटते हैं, तो 4 भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल सा फंडा है कि इसको 4 भागों में बांट दो इस तरीके से, क्योंकि वर्ग है और 4 लड़के हैं तो आराम से बढ़ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर पहले लड़के को ये वाला हिस्सा दे दिया और दूसरे वाले को ये वाला हिस्सा दे देते हैं, ऐसे ही तीसरे को ये और चौथे को ये। अब आप कहोगे ऐसे तो आप बहुत हिस्से कर रहे हो, ऐसे बहुत हिस्से हो गए। हाँ, अभी हिस्से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़मीन बांटनी है उन्हें 4 हिस्सों में बराबर, लेकिन अभी सिर्फ रफली ये 4 हिस्से मैंने कर दिए हैं और प्रत्येक को एक एक टुकड़ा इसमें से दे दिया, बराबर दिया है और संतुष्ट हैं वो। ठीक है, अब वो कह रहा है ये 2 वाले हिस्से इसे भी बांट के दे दो। तो अब मैंने क्या किया, इसी के अनुसार ये इस ऐसे कर दिया ये भी, और इसको भी इस तरीके से 4 हिस्सों में बांट दिया। तो ये वाला मैंने पहले वाले को दे दिए, ये दूसरे नंबर को दे दिए, ये तीसरे नंबर को, ये चौथे को। इसी तरीके से ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस तरीके से दे दिए। फिर हमारी शर्त क्या है कि खेत के केवल 4 टुकड़े होने चाहिए और वो भी बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उन लड़कों से कहते हैं आपके पास 3-3 टुकड़े आए हैं और वो भी बराबर हैं आपस में, तो आप ऐसा करो तीनों टुकड़ों को एक जगह ले लीजिए, सभी लोग 3-3 टुकड़े ले लीजिए एक एक जगह। ऐसा मत करो कि एक आपने एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया, ऐसे 3 खेत बनना है। तो इन्होंने क्या किया, आपस में एक गुत्थी सुलझाई कि चलो हम अपने तीनों टुकड़ों को पास पास कर लेते हैं। अब पास पास हम कैसे करेंगे, मान लो 1 2 3, ये किसे दे दिए, पहले वाले लड़के को। पहले वाले लड़के को दे दिया तो वो क्या करेगा, बीच वाली मेड़ को हटा देगा इस तरीके से, और उसका जो खेत है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। पहले वाले लड़के को मान लो ये नामांकित कर दिया, ये खेत ये पहले वाले को कर दिया, इस तरीके से ये पहले वाले का खेत निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले की बारी आती है तो दूसरा वाला भी ऐसा ही करता है कि हम ये 3 टुकड़े ले लेते हैं। उसने क्या किया, हम ये 3 टुकड़े ले लेते हैं और ये दूसरे वाले को हो गया, उसका खेत ये निकल के आ गया। अब तीसरे लड़के की बारी आती है, तीसरा लड़का भी ऐसा ही करता है, वो कहता है चलो हम ये वाले ये और ये वाले ले लेते हैं क्यारियाँ। तो उसने ये दोनों मेड़े खसा दी, मतलब हटा दी, और ये खेत क्या बन गया, तीसरे लड़के का खेत बन गया। अब चौथा बचा, वो 3 क्यारियाँ खुद ही बच गई चौथे के लिए। तो चौथे ने ये मेड़ जो खेत में थी वो हटा दे और ये मेड़ हटा दी, तो चौथे का जो खेत निकला वो ये निकला, बट गई। तो इस तरीके से हम जो खेत बचा हुआ रह गया था वो चारों बेटे में हम बांट सकते हैं। इसके कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई पहेली के साथ।